गांव में ये अफवाह फैली हुई थी कि वहाँ कोई सरकटा भूत आ गया है। वो बहुत ही आतंक मचाए हुए है। अक्षय बड़े दिनों से गांव नहीं गया था। वो शहर में ही एक कंपनी में काम किया करता था। तब उसे अपनी बहन से यह खबर मिली तो उसे बड़ी हंसी आई। क्या कोमल, तुम भी ऐसी फालतू की खबरों पर कौन भरोसा करता है? ये सब बस फिजूल की बातें हैं बहना। तुम बस शहर आने की तैयारी करो। बस कुछ दिनों में मैं तुम्हें उस गांव से और वहां की ऐसी कहानियों से बहुत दूर यहाँ शहर लेकर आ जाऊंगा। कितने दिनों से बस यही बातें कह रहे हो भैया? अभी तक तो आप आए भी नहीं अपनी बहन को देखने के लिए। अरे बहना, यहाँ शहर में सेट होने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है ना। और बस 1 महीने भर की बात है, फिर मैं आ जाऊंगा तुम्हें लेने के लिए। तुम चिंता मत करो। उसके बाद तुम अपने आगे की पढ़ाई यहीं पर आके करना। अरे भैया, लेकिन यहाँ पर सब बहुत डरे हुए हैं और मुझे भी बहुत डर लग रहा है। भैया, कहीं तब तक वो सरकटा भूत मुझे भी पकड़ के अपने साथ लेकर ना चला जाए। आपको तो हर चीज मजाक की लगती है भैया। ठीक है भैया, जल्दी आना। इसके बाद अक्षय अपने काम पर लग जाता है। उसके माँ बाप के गुजरने के बाद अक्षय ही अपनी बहन का ख्याल रखता था। अक्षय अपनी बहन को शहर लाना चाहता था और उसे सारी खुशियां देना चाहता था। लेकिन दोनों भाई बहन की किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। अचानक से देर रात को अक्षय का फोन बजता है। अरे ये क्या, इतनी रात को किसका फोन आ गया? वो अननोन नंबर से फोन आया था और अक्षय फोन उठा लेता है। उधर से बहुत ही घबराई आवाज में एक औरत बोलती है। हेलो अक्षय। अक्षय, मैं तुम्हारी पड़ोसन जमुना काकी बात कर रही हूँ। हमारी हमारी कोमल को वो सरकटा भूत उठा के लेके चला गया बेटा। तुम जल्दी से आ जाओ यहाँ। ये खबर सुनकर अक्षय के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। क्या क्या कह रही है आप ये काकी? ये कैसे हो सकता है? आज ही तो मेरी कोमल से बात हुई थी। बेटा, बस तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। यहाँ आ जाओ तुम। बाकी बातें हम तुम्हें अच्छे से समझा देंगे। ये सब सुनकर अक्षय तुरंत अपने गांव के लिए निकल जाता है। वहां पहुंचते ही वो देखता है कि उसके घर के बहुत ही बुरे हालत है। तभी वहां जमुना काकी और गांव के कुछ लोग आते हैं। जमुना काकी, ये सब क्या है? ये कैसे हो सकता है? अचानक से कोई काजल को अपने साथ उठा के कैसे ले जा सकता है? आप सब कहाँ थे? आपने मेरी बहन का ख्याल नहीं रखा क्या? नहीं नहीं, कोई आदमी नहीं अक्षय बेटा। सरकटा सरकटा लेके गया है हमारी कोमल बेटी को। और भी बहुत सारी लड़कियों को सरकटा अपने साथ लेके गया है। जिस भी अकेली लड़की को सरकटा देखता है वो उन्हें अपने साथ लेकर चला जाता है। और तो और बेटा, आज तक कोई भी लड़की वापस नहीं आई है जो भी उस सरकटे के जाल में फंसी है। कभी भी लौट के हमारे गांव नहीं आई है। क्या क्या अभी तक आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया? इतने लोगों के गायब होने के बावजूद भी आप लोग ऐसे ही खड़े हैं। तो क्या करते? वो इतना ज्यादा खतरनाक है कि हम सब मिलकर भी उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। कोई कुछ करे या ना करे, लेकिन मैं अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि वो आखिर मिलेगा कहाँ। बेटा, वो तो हमें नहीं पता कि वो कहाँ मिलेगा। बस हमें इतना मालूम है कि वो अकेली लड़कियों पे हमला करता है, वो भी अंधेरे में। और उसके बाद वो उन्हें कहाँ लेकर जाता है हम में से किसी को मालूम नहीं है। हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि हमारी बच्चियां जिंदा भी है या नहीं। आप मुझे बस इतना बताइए कि सारे गांव में कोई ऐसा तो होगा जो उस सरकटे भूत के बारे में जानता होगा। हाँ, एक है हरिया।
उसे कुछ ना कुछ तो जरूर पता होगा सरकटे के बारे में। वो इस गांव में सबसे बूढ़ा आदमी है और लोग कहते हैं कि उसकी उम्र 100 बरस से भी ज्यादा है। वो कुछ ना कुछ जरूर जानता होगा। फिर क्या, वो सारे मिलकर उस हरिया के घर पहुंच जाते हैं। हरिया एक शराबी बुढ़ा था और वो नशे में धुत लेटा हुआ था। मैं तो पहले ही कहता था ना कि वो आने वाला है। तब तो किसी ने मेरी बात नहीं मानी। अब भुगतो। क्या तुम्हें पहले से पता था सर्किट के बारे में? बताओ, बताओ कि वो हम सब से क्या चाहता है और हम सब उससे कैसे छुटकारा पा सकते हैं। वो कौन है और कहाँ से आता है ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर पता है कि वो हर 50 सालों में जरूर आता है और गांव की लड़कियों को उठाकर अपने साथ ले जाता है। तो अब हम सब क्या करें? अब हम उन लड़कियों को कैसे बचाएंगे? वो वो सब जिंदा तो होगी। हाँ, अभी तो वो सब जिंदा है, लेकिन कल सुबह तक वो सब जिंदा नहीं रहेंगी। इसीलिए जो करना है जल्दी करो। अरे तो हम उसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं? कोई तो उपाय होगा। हाँ, एक उपाय जरूर है। तुम लोगों को उसका सर काटना होगा। अरे ये कैसा मजाक है? सरकटे का सर भला आप कैसे काट सकते हैं? है, उसका सर है। जहां वो अभी है उस गुफे में अंधेरे में उसका सर कैद है। सबसे पहले उसे आजाद कर दो, फिर काट दो, फिर सब ठीक हो जाएगा। यहाँ तो बस एक ही गुफा है, वो भी उस जंगल के पास। शायद ये उसी गुफा की बात कर रहा है। तो मैं तो जा रहा हूँ उस गुफा के पास। अगर किसी को अपनी घर की बहन बेटी को वापस लाना हो तो वो मेरे साथ चल सकता है, वरना कोई बात नहीं। फिर अक्षय वहां से अपने घर जाता है और एक बड़ा चाकू लेकर अपने बहन को बचाने के लिए गुफा की ओर चला जाता है। गांव के कुछ लोग भी उसके साथ साथ अपने घर की बहन बेटियों को बचाने के लिए चले जाते हैं। फिर वो सब गुफा के अंदर जाते हैं, जहां पर एक बक्से में सरकटा का सर था। अक्षय उस बॉक्स को खोल देता है, जिसके अंदर बहुत ही डरावना सरकटा का सर रखा हुआ था, जो अपनी लाल लाल आंखों से अक्षय को ही घूर रहा था। फिर अक्षय जब ध्यान से देखता है तो गांव की सारी लड़कियां वहां पर बेहोश थी। सरकटे ने उन सबको पकड़ के गुफा के अंदर रखा हुआ था। अरे मेरी प्यारी बहन कोमल, बहन तो चिंता मत कर, तेरा भाई आ गया है ना, वो तुझे जरूर बचा लेगा। फिर अक्षय सरकटा का सर लेकर गुफा से बाहर आता है और वो गांव वालों को उस सरकटे के बारे में बताता है। हमारे गांव की सारी लड़कियों को उस सरकटे ने इस गुफा के अंदर बंद कर रखा है। हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। उस सरकटे को यहाँ बुलाने के लिए हमें कोई योजना बनानी पड़ेगी। फिर अक्षय मदन को बोलता है कि तुम साड़ी पहन लो और गुफा के बाहर खड़ी हो जाओ। इससे सरकटा तुम्हें लड़की समझकर वहां आएगा और हम सरकटे को मार डालेंगे। ऐसा ही वो प्लान बनाते हैं और मदन साड़ी पहनकर गुफा के बाहर खड़ा हो जाता है। वो अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा डरता है। तभी वहां सरकटा चलते हुए आ जाता है और वो लड़की को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी सारे बाहर आ जाते हैं। ओ सरकटे, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं।
तुमने हमारे गांव की बहन बेटियों को कैद बना के रखा है। आज तुम्हारा अंतिम समय है। फिर अक्षय सरकटे का सर आसमान में उछालता है और उसे काट देता है। देखते ही देखते वहां आग लग जाती है और सरकटा आग में जलकर भस्म हो जाता है। और फिर वो सारी लड़कियों को बचाकर घर ले जाते हैं और कोमल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपने घर चली जाती है और गांव की खुशियां वापस से लौट जाती है।